आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी प्रश्नोत्तर प्रयोगवाद एवं नई कविता पर। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? दूर सप्तक, तार सप्तक, दोनों से कि कोई नहीं? तो ये जो है टीजीटी 2000 में आया भी है। ठीक है, ये बताना है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है। तो तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। ठीक है, तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये पीजीटी 2002 में भी आया, टीजीटी 2005 में आया है। ठीक है, तो ये बताना है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1943 ईस्वी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? पीजीटी 2004 में आया था ये। ठीक, तो भरत भूषण अग्रवाल नहीं है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठीक है, वो बताना है। मुक्तिबोध नहीं, नेमचंद्र जैन, ये भी गलत आंसर है। इसमें क्या है? रघुवीर सहाय। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है और सब हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? पीजीटी 2002, पीजीटी 2005, टीजीटी 2010 में आया है। ठीक है, तो ये क्या है? दिनकर नहीं, निराला नहीं। तो इसमें आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञेय जी। ठीक, पंत भी नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? पीजीटी 2004 में आया है ये भी। ठीक है, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है ये बताना है। तो हरी घास पर क्षण भर ये भी है, अरियो करुणा में प्रभा ये भी है, आंगन के पार द्वार ये भी है। तो इसमें कौन नहीं है? सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, अगला प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ये टीजीटी 2010 में आया है। ठीक है, तो खंड काव्य नहीं, प्रबंध काव्य नहीं, प्रलंब या लंबी कविता ये है। ठीक है, ये महाकाव्य भी नहीं है। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो प्रलंब या लंबी कविता है। ठीक है, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी तो प्रतीक पत्रिका थी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? प्रयोगवाद की कालावधि क्या है ये बताना है। तो प्रयोगवाद की जो कालावधि है 1943 से लेके 1953 ईस्वी तक है। ठीक है, ये जो है आंसर सही है। अब अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अब इसमें क्या है? गिरजा कुमार माथुर नहीं माने जाते, धर्मवीर भारती नहीं है, जगदीश गुप्त नहीं है। तो हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वो अज्ञेय जी माने जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? 6 नहीं, 5 नहीं, 27 ये भी नहीं है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया? 7 कवियों को किया गया है। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अज्ञेय ने नहीं किया, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, तो अज्ञेय जी का है ये कथन। ठीक, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध का नहीं है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है? तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है। तो प्रयोगवादी नहीं, प्रगतिशील नहीं, प्रयोगशील नहीं, क्या है? राहों का अन्वेषी। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है राहों का अन्वेषी। ठीक है,
अगला है भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरा सप्तक नहीं, तीसरा सप्तक नहीं, ठीक है, चौथा सप्तक नहीं। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न है दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? तो महादेव वर्मा की नहीं है, यशपाल की भी नहीं है, पंत की भी नहीं है, एक इसका है, अज्ञे जी का है, ठीक। दुख सबको मांझता है यह पंक्ति जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? तो तार सप्तक में नहीं, तीसरे सप्तक में नहीं, चौथा सप्तक में नहीं, दूसरे सप्तक में है। ये पीजीटी 10 में आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये प्रयोगवाद की काव्यधारा की प्रवृत्ति है, ठीक है। ये छायावाद प्रगतिवाद नई कविता की नहीं है। अगला प्रश्न है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है? ये भी आया है 2005 में टीजीटी, ठीक है। तो ये शकुंतला माथुर नहीं, मणिका मोहनी नहीं, कीर्ति चौधरी नहीं, ये सुमन राजे है, ठीक है। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचयिता हैं? ठंडा लोहा के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, नरेश मेहता भी नहीं, तो कौन है? धर्मवीर भारती जी है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ये भी आया है 2011 में नेट में, ठीक है। तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? ये रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? पीजीटी 2000 में आया है ये। तो ये मेरे सहचर मित्र नहीं, इस चौड़े टीले पर नहीं, इनमें से ये भी नहीं है, तो क्या है? अंधेरे में, ठीक है। इसका सही आंसर है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? तो अंधेरे में है। नहीं है शायद, अंधेरे नहीं होगा, ये सॉरी अंधेरे नहीं है, ये गलत लग रहा है मुझे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? तो नहीं, सही है, सही है, अंधेरे में सही है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं कवि धूमिल का पूरा नाम है? ये पीजीटी 2002 में आया था, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था मुझे, लेकिन सही है, अंधेरे में ही सही है, ठीक है। कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, सुधाकर पांडे, गोरख पांडे की मैनेजर पांडे, ठीक है। तो सुदामा पांडे है, ठीक है। कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, ये सब नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सी रचना अरुण कमल की है? कौन सी रचना अरुण कमल की है? और पीजीटी 2002 में आया भी है, ठीक है। तो ये रचना जो है अरुण कमल की है चांद का मुंह टेढ़ा नहीं, मगध नहीं, अपनी केवल धार नहीं, क्या है? सागर मुद्रा है, ठीक है। सागर मुद्रा कौन सी रचना अरुण कमल की है? तो इसमें जो है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है? अपनी केवल धार है, ये सही है, ठीक। अगला प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, पीजीटी 2003 में आया है ये, ठीक है। तो इसमें नहीं है बताना है, ठीक। तो नाश और निर्माण है, धूप के धान भी है, पृथ्वी कल्प भी है, गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो ये है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये नहीं है, ठीक है। और तीनों है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ये टीजीटी 2010 में आया है। केदारनाथ जी किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये जो है तार सप्तक
नहीं, दूसरा सप्तक नहीं, चौथा सप्तक नहीं, ठीक है। तीसरा सप्तक, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं, ये भी आया है टीजीटी 2010 में, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं, कौन है? तो मुक्तिबोध हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये कविता विधा की रचना है, ठीक है, कविता विधा की रचना है। ये उपन्यास नहीं है, नाटक भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, ये टीजीटी 2005 में आया है, ठीक है। तो मुक्तिबोध नहीं, लीलाधर जगूड़ी नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नहीं, तो कौन है? धूमिल जी हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल जी हैं, ठीक है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो अज्ञेय जी ने कहा है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग में किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? तो अज्ञेय जी ने माना है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो नाश का निर्माण तो है, शिलापंख चमकीले ये भी है, जो बंध न सका ये भी है, ठीक है। कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है बताना है, ठीक है। तो ये ऋतुंभरा नहीं है, ठीक, ऋतुंभरा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता का दौर शुरू होता है। तो नई कविता का दौर 1951 में नहीं, 1955 में भी नहीं, 1960 में भी नहीं। तो कब शुरू होती है? 1954 से शुरू होती है नई कविता का दौर, 1954 में, ठीक है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल की है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल की है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। 2004 में आया भी है टीजीटी में। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, कनुप्रिया के लेखक हैं, और टीजीटी 2004 में आया भी है, ठीक है। कनुप्रिया के लेखक हैं, तो मोहन राकेश नहीं, मोहन राकेश नहीं है, ठीक है। उदय प्रकाश भी नहीं, वीरेंद्र मिश्र भी नहीं है, तो कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं, ये भी टीजीटी 2004 में आया है। तो धर्मवीर भारती नहीं, भारत भूषण अग्रवाल नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नहीं, तो कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता रघुवीर सहाय हैं, ठीक। अगला प्रश्न, कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा जा रहा है कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, तो ये मुक्तिबोध जी नहीं है, ठीक है, ये सब हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं, ये भी टीजीटी 2004 में आया है। रघुवीर सहाय नहीं, अज्ञेय नहीं, मुक्तिबोध नहीं, तो कौन है कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता? सर्वेश्वर जी हैं, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, ये बताना है। शामिल नहीं है, प्रभाकर माचवे नहीं, शामिल नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो जैसे प्रभाकर माचवे कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो ऐसे देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर शामिल में नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। और ये सब शामिल हैं, नेमचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? ये टीजीटी 2003 में आया था, ठीक। तो ये है अज्ञेय नहीं, गिरजा कुमार माथुर नहीं, ठीक है, दिनकर भी नहीं है, तो हैं कौन? मुक्तिबोध जी हैं, ठीक है।
मगध काव्य संकलन के रचयिता हैं, ये भी टीजीटी 2003 में आया है। ठीक है, तो मगध काव्य संकलन के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा जी, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ है? नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में नहीं, 1951 ईस्वी में नहीं, 1947 ईस्वी में नहीं। कब हुआ है? ये 1953 ईस्वी में हुआ है, क्योंकि नई कविता है। ठीक है, नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ है? 1953 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, किस काव्य धारा, अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? ये बताना है। तो प्रगतिवाद का नहीं, छायावाद का नहीं, अंतस चेतनावाद का नहीं, किसका हुआ है? प्रयोगवाद का हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? तार सप्तक में नहीं, तीसरा सप्तक में हुआ है नहीं, चौथा सप्तक में हुआ है नहीं, किस में हुआ? दूसरे सप्तक में हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन दूसरे सप्तक में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1951 ईस्वी है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? तो यहाँ नहीं बताना है। तो नए उपमानों प्रतीकों का प्रयोग ये है, घोर वैयक्तिकता भी है, ये जो है घोर वैयक्तिकता भी है। ठीक है, तो ये वेदना एवं कुंठा का चित्रण ये भी है, यही ये नहीं है। तीसरा, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? तो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये भी आया 2002 में। तो यहाँ जो है प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था वो बताना है। ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य उनका नए काव्य उपकरणों का प्रयोग नहीं, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा नहीं। ठीक, ये था नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य था नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? ये बताना है। ठीक है, तो ये 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? 4 है। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो न्यू सिग्नेचर का स्वीकार किया जाता है। किसका स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर का। नकेनवाद किसी का नहीं, इलियट ये सब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? पीजीटी 2010 में आया भी है। ठीक है, तो छायावादी नहीं, प्रगतिवादी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या है? प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? किस पत्रिका को है? ठीक है, तो प्रतीक नहीं, ये जो है प्रतीक नहीं है। ठीक है, कल्पना भी नहीं है, धर्मयुग भी नहीं है। तो क्या है? नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? तो नई कविता को जाता है। ठीक है, नई कविता को जाता है। अगला देखेंगे, नई कविता पत्रिका के संपादक थे। अब ये कौन है? अज्ञेय जी नहीं, निराला जी नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, तो कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त जी हैं नई कविता पत्रिका के संपादक। ठीक है, अगला प्रश्न, नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। अब ये बताना है, तो कौन है? अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। पृष्ठभूमि में, वैचारिक पृष्ठभूमि में जो है वो अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये बताना है।
ठीक है। नामवर सिंह ने किया कि नंदुलारे वाजपेयी ने किया कि विजय देव नारायण शाही ने किया कि अज्ञेय ने किया, ये बताना है यहाँ। तो अज्ञेय जी ने किया है, ठीक है, ये सब नहीं किए हैं। ठीक, अगला प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने अज्ञेय का पूरा नाम बताया था, ठीक है। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता की विशेषता नहीं है, नई कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो नहीं है में क्या है, ये जो है भाषा का नया प्रयोग, बिंब प्रतीक फंतासी, ठीक है, ये है। क्षणवाद का महत्व, ये भी है। परंपरा की नई व्याख्या, ये भी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है नई कविता की विशेषता नहीं है, तो नहीं में क्या है, कल्पना की प्रचुरता। नई कविता की विशेषता कल्पना की प्रचुरता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अब लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं, कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, नहीं। धूमिल है, नहीं। मुक्तिबोध है, नहीं। कौन है? विजय देव नारायण शाही है, ठीक है। अगला प्रश्न, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ये पीजीटी 2010 में आया है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, ये बताना है। तो लीलाधर जगूड़ी की नहीं है, अरुण कमल की भी नहीं है, ज्ञानेंद्र पति की भी नहीं है। तो है किसकी? केदारनाथ सिंह की है, ठीक है, ये केदारनाथ सिंह की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किसकी है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किसकी है, ये बताना है, ठीक है। ये त्रिलोचन जी की है। ये नागार्जुन, सर्वेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल की रचना है, ये पीजीटी 2010 में आया है। जख्म पर धूल है कि पहाड़ पर लालटेन, कि सुनो कारीगर, कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्या? पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। अगला प्रश्न, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन कौन था? 1, 2, 3 का संपादक कौन था, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है शंभुनाथ सिंह है, ठीक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं पीजीटी 2011। तो नागार्जुन है, नहीं। केदारनाथ सिंह है, नहीं। दिनकर भी नहीं है। तो कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं, ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? ये भी 2010 में आया है। तो इसमें बताना है, ये नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक जो हैं वो वीरेंद्र मिश्र जी हैं, ठीक है। दुष्यंत जी, सर्वेश्वर जी, भवानी प्रसाद जी नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोचीराम तथा पटकथा के कवि हैं, कौन है? ये जो है धूमिल जी हैं, ठीक है। रघुवीर सहाय, बलदेव बंसी, चंद्रकांत देवताले नहीं है। अगला है आत्मजयी के कवि हैं, ये 2002 में आया है। आत्मजयी के कवि हैं तो दुष्यंत हैं कि रघुवीर सहाय हैं, श्रीकांत वर्मा है कि कुंवर नारायण है। तो एक कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है, कुंवर नारायण जी हैं, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, वैसे पता होगा मुझे लग रहा आप लोगों को। तो ये धर्मवीर भारती जी हैं, ठंडा लोहा के रचनाकार, ठीक है। अगला प्रश्न, संदर्भ के लेखक हैं, संदर्भ के लेखक हैं तो डॉक्टर विनय जी हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, बलदेव खटिक किसकी कविता है? ये टीजीटी 2002 में आया है, ठीक है। तो बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की रचना है, इन लोगों की नहीं है।
अगला प्रश्न, अमन का राग के लेखक हैं, TGT 2002 में आया है ये, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं, शकुंतला माथुर भी नहीं है, कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। कौन नई कविता का कवि नहीं है? इसमें कौन नई कविता का कवि नहीं है, ठीक है। तो नरेश मेहता जी हैं, सर्वेश्वर जी भी हैं, विजय देव नारायण शाही भी हैं। तो इसमें दिनकर जी नहीं है, ठीक है, दिनकर जी नहीं है। अब अगला प्रश्न, अंकित होने दो व अकेले कंठ की पुकार काव्य कृतियों के रचनाकार हैं। अब अंकित होने दो व अकेले कंठ की पुकार काव्य कृतियों के रचनाकार हैं, तो एक कौन है काव्य कृतियों के रचनाकार? अजीत कुमार है, ठीक है। ये सब नहीं है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, ये भी देखो आया है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, ये बताना है। तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, ये नहीं है, ठीक है। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। ये सब नहीं है, तीसरा सप्तक दूसरा सप्तक नहीं है। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जो है रामविलास शर्मा जी की है, ठीक है। ये जगदीश गुप्त जी की और बच्चन सिंह जी की नहीं, रामकुमार वर्मा की भी नहीं है। अगला प्रश्न, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? बौद्धिकता का आग्रह है किस काव्य धारा में है? तो छायावाद में नहीं है, भारतेंदु युग में नहीं है, रहस्यवाद में भी नहीं, किसमें है? नई कविता में है, ठीक है, नई कविता में है। अगला प्रश्न, कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? कौन नई कविता का हस्ताक्षर है, ये बताना है, ठीक है। तो अजीत कुमार है कि प्रभाकर माचवे हैं कि रघुवीर सहाय है कि उपरोक्त सभी हैं? तो ये इसमें जो है उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। अजीत कुमार भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, रघुवीर सहाय भी हैं। अगला प्रश्न, नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? इसमें नहीं बताना है, ठीक है। तो बंसी और मादल, माया दर्पण, काठ की घंटियाँ, सांध्य गीत, इसमें नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो ये सांध्य गीत नहीं है, ठीक है, और सभी हैं, ठीक। अगला प्रश्न, नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो ब्रजेश्वर वर्मा का है। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो ब्रजेश्वर वर्मा का है, ठीक है। अज्ञेय जी का, जगदीश गुप्त का, धर्मवीर भारती का नहीं है। अगला है, कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? अब इसमें जोड़े को मिलान करना है, कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? तो ये इतिहास पुरुष चंद्रकांत देव ताले, इतिहास पुरुष चंद्रकांत देव ताले उपयुक्त नहीं है, और सब उपयुक्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बावरा अहेरी अज्ञेय रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? ये बताना है, ठीक है। तो सूर्य का प्रतीक है बावरा अहेरी अज्ञेय रचित कृति में, ठीक है। चंद्रमा का, ब्रह्मा का, राक्षस का नहीं है, ठीक है। अगला है, नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? तो ये अज्ञेय जी की है, बाल स्वरूप राही, नरेंद्र मोहन, रामदृश मिश्र की नहीं है, ठीक है। मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है, ये बताना है। तो मुक्तिबोध रचित कविता अंधेरे में नहीं है, ब्रह्म राक्षस भी नहीं है, भूल गलती भी नहीं है, तो क्या है? इत्यलम है। मुक्तिबोध रचित कविता ये जो है इत्यलम नहीं है, ठीक है, और सब इनका है, अंधेरे में भी है, ब्रह्म राक्षस भी है, भूल गलती भी है। समझ में आया आप लोगों को? तो नहीं को ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है?
ये जो है किसने कहा है? तो ये नामवर सिंह जी ने कहा है। ठीक है, अज्ञे जी ने, रामविलास शर्मा जी, शमशेर जी नहीं कहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी में फैटेंसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? हिंदी में फैटेंसी का प्रयोक्ता कवि कौन है, ये बताना है इसमें। तो नहीं, हिंदी में फैंटेंसी का प्रयोक्ता कवि मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है, मुक्तिबोध जी हैं। श्री राम शर्मा जी नहीं, निराला जी भी नहीं, श्रीकांत वर्मा भी नहीं है। अगला प्रश्न, भयंकर बात का कवि कौन है? भयंकर बात का कवि कौन है? तो भयंकर बात का कवि है मुक्तिबोध जी। ठीक है, अरुण कमल, सर्वेश्वर जी, शमशेर जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन नहीं है? तो मंजीर नहीं है। ठीक है, और सब इनकी है। ठीक, अगला है, शकुंतला माथुर की रचना है। इसमें बताना है शकुंतला माथुर की रचना है। अब कौन सी रचना है इनकी? सुहाग बेले। ठीक है, शकुंतला माथुर की रचना है सुहाग बेले। काल तुझसे होड़ मेरी नहीं है, परिवर्तन जिए भी नहीं है, किसने फूल खिलाए ये भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंद्रिय बोध का कवि कौन है, ये बताना है। तो इंद्रिय बोध का कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। ये अज्ञे, प्रभाकर माचवे, शमशेर जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है। प्रथम काव्य संकलन इनका क्या है? गिरजा कुमार माथुर का मंजीर है। ठीक है, मंजीर है, ये सब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं। तो कौन है? शमशेर जी हैं। ठीक है, राजकमल, मलयज, सर्वेश्वर जी नहीं हैं। अगला प्रश्न, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुष्मित में विमल सदा नीरा है, पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो मुक्तिबोध जी की है। ठीक है, रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की, रामविलास शर्मा की नहीं है। ठीक है, दूसरा सप्तक के कवि हैं। अब दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? तो शमशेर भी हैं, शकुंतला माथुर जी भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हैं। तो इसलिए जो है फोर्थ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। अब इसमें बताना है कि दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। तो हरिनारायण व्यास जी भी हैं, धर्मवीर भारती भी है, नरेश मेहता भी है। तो कौन नहीं है? रांगे राघव जी नहीं है। दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, तो इसमें रांगे राघव जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैरंग बनाम चिट्ठियां पक गई है, धूप किसकी कृति है? ये किसकी कृति है? तो रामदरस मिश्र की है। ठीक है, अजीत कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह धूमिल की नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? तो ये हाइब्रिड जो है किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। ठीक है, इन सबको नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। ठीक है, इन तीनों लोगों की नहीं है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। तो गीत फरोश है, सतपुड़ा के जंगल नहीं है। ठीक है, बाड़ी की दीनता भी नहीं है, चकित है दुखी भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की लेखिका है। इसमें कूड़े से भरी गाड़ी की काव्य कृति की लेखिका कौन है? शकुंतला माथुर जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल जी की है। ठीक, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है, समय देवता कविता के रचनाकार हैं। कौन है? नरेश मेहता जी हैं। ये प्रभात त्रिपाठी, नमिता सत्येन, रघुवीर सहाय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? अब यहाँ भी आँख खोल लेना है कि नहीं है बताना है। ठीक है, तो मृग और तृष्णा है,
त्रिकोण पर सूर्यदेव भी है, एक नशीला चांद भी है। तो इसमें जो नहीं है, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये नहीं है। कौन सी रचना नारायण व्यास की नहीं है? तो चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बनपाखी सुनो संशय की एक रात के कवि हैं। ये कौन से कवि हैं? तो नरेश मेहता जी हैं। बनपाखी सुनो संशय की एक रात के कवि नरेश मेहता जी नाम है। ठीक है, ये सब नहीं है। लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, ये सब नहीं है। आत्मजयी की रचना विधा है, तो आत्मजयी की रचना विधा जो है वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, खंड काव्य, गद्य काव्य, युद्ध काव्य नहीं है आत्मजयी की रचना विधा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनयकृत एक पुरुष और मैं किसकी कथा है? तो ये उर्वशी विश्वामित्र की कथा है। डॉक्टर विनयकृत एक पुरुष और मैं किसकी कथा है? तो क्या है? उर्वशी विश्वामित्र की कथा है। ठीक है, चित्रांगद अर्जुन की नहीं है, शकुंतला दुष्यंत की भी नहीं, उर्वशी पुरुरवा की भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? तो ये आत्मजयी में वर्णित है। ठीक है, इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतुम्भरा के लेखक हैं। तो ये ऋतुम्भरा के लेखक हैं कौन है? केदारनाथ मिश्र प्रभात। कौन है? केदारनाथ मिश्र प्रभात। ये अज्ञेय, नरेश मेहता, मोहनलाल महतो वियोगी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? ये बताना है। ठीक है, बताना है। अज्ञेय नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल भी नहीं, रघुवीर सहाय भी नहीं है, तो कौन है? केदारनाथ सिंह है। अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह हो? केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ सिंह की रचना है। अब इसमें बताना है केदारनाथ सिंह की रचना है, तो उपर्युक्त सभी है, क्योंकि अकाल में सारस भी है, जमीन पक रही है, ये भी है, यहाँ से देखो ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो मुकेश मानस जी का है। ठीक है, ये अज्ञेय, कर्ण सिंह, हेमंत कुकरेती की नहीं है। अगला है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता हैं, तो कौन है? धूमिल जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? तो ये दुष्यंत कुमार की है। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी की है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है, नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ये जो है धूमिल की नहीं है, रविंद्र भ्रमर की भी नहीं, जगदीश गुप्त की भी नहीं है, तो ये किसकी है? नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ये माँ जगदीश गुप्त की है, सॉरी जगदीश गुप्त की है, जगदीश गुप्त जी की है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतम किसकी काव्य कृति है? ठीक है, गीतम किसकी काव्य कृति है? तो रविंद्र भ्रमर की नहीं है। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल की भी नहीं है, रामदृश मिश्र की भी नहीं है, किसकी? बीरेंद्र मिश्र की है। गीतम किसकी काव्य कृति है? बीरेंद्र मिश्र जी की है। ठीक, अगला प्रश्न, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, पंक्ति किसकी है? ये दिनकर जी की है। ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है जगदीश गुप्त जी का। ठीक है, नामवर सिंह, नेमीचंद्र जैन, कीर्ति चौधरी की नहीं है। अगला प्रश्न है, सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये अज्ञेय जी की है। ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न, वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस
आंतरिकता का बताता मैं महत्व पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? जीआईसी में भी आया, पीजीटी 2009 में पीजीटी में भी आया है। ठीक है। अब वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो ये ब्रह्म राक्षस से ली गई है। ठीक है, भूल गलती नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? टीजीटी जीआईसी में आया है 2009 में। ठीक है, तो ये जो है अज्ञेय में मिलता है। ठीक, अज्ञेय जी में मिलता है। अगला प्रश्न, ये सब नहीं मिलता। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो ये ब्रह्म राक्षस से ली गई है। ठीक है, इन सब से नहीं ली गई है। अगला प्रश्न है ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच पंक्ति की ओर संकेत करती है। तो ये जो है भाषा में रहस्यता की ओर तो नहीं संकेत करती। ठीक है, ये करती है भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को। ठीक है, ये भाषा की मधुरता छंदबद्धता को नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है बढ़ रही है परिधि मेरे अस्तनों की हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है कीर्ति चौधरी की तो नहीं है, सुमन राजे की भी नहीं, गिरजा कुमार माथुर की भी नहीं, किसकी है? शकुंतला माथुर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है पंक्ति के रचनाकार? रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी कब की कविता की पंक्ति किस कवि की है? ये किस कवि की है? तो ये जो है धर्मवीर भारती जी की ही है। ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं पंक्ति के रचनाकार हैं। ये पंक्ति के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, ये राजकमल जी, दिनकर जी, श्री वर्मा जी नहीं है। अगला प्रश्न है अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक हैं। तो ये सर्जक है लीलाधर जगूड़ी। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक हैं लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की नहीं, चंद्रकांत देवताले की भी नहीं, नरेंद्र मोहन की भी नहीं, तो किसकी है? सौमित्र मोहन की है। ठीक, अगला प्रश्न अज्ञेय की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? ये किस कविता में है? ठीक है, तो ये हिरोशिमा में है। ठीक है, हिरोशिमा कविता में इनका वर्णन है, इसमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है। तो चर्चित कृति क्या है? गीत फरोश है। ठीक है, टूटने का सुख नहीं है, चकित है दुख नहीं है, गांधी पंचसती भी नहीं है। ठीक है, अगला है मुक्त बोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? ठीक है, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक, उस संकलन में है। ठीक है, ये सब कट है। अगला प्रश्न है मूड्स के कवि कहलाते हैं मूड्स के कवि कहलाते हैं कौन? शमशेर जी। शमशेर जी कहलाते हैं। ठीक है, यज्ञ मुक्तिबोध सर्वेश्वर जी नहीं कहलाते। ठीक, वीरेंद्र कुमार जैन की कृति है। तो अनागता की आंखें भी है और शून्य पुरुष और वस्तुएं भी है। ये कोई नहीं है। ठीक है, तब इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों है, अनागता की आंखें भी, शून्य पुरुष और वस्तुएं भी। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है।
तो स्वप्नभंग है, अनुक्षण भी है, मेपल भी है। ओ अप्रस्तुत मन, ये नहीं है। ठीक है, प्रभाकर माचवे की रचना ओ अप्रस्तुत मन नहीं है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? किस कृति के लेखक नरेश मेहता जी नहीं है, वो बताना है। ठीक है, बोलने दो चीड़ को हैं, अरड़या भी नहीं है, उत्सवा भी नहीं है, तो क्या है? चुका भी नहीं हूँ मैं। यहाँ पूछा गया किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है, तो चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके लेखक नरेश मेहता नहीं है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, सर्वेश्वर की रचना कौन सी नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है। तो इसमें जो है 7 गीत वर्ष, सर्वेश्वर की रचना कौन सी नहीं है? 7 गीत वर्ष नहीं है। ठीक है, और ये सब इनकी रचना है। ठीक, यहाँ पूछा गया सर्वेश्वर की रचना कौन सी नहीं है, तो 7 गीत वर्ष नहीं है। ठीक है, सरकंडे की गाड़ी, काफ़ी हाउस में एक मोलोड्रामा, प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता आगे के किस संकलन में है? तो ये हरी घास पर क्षण भर, उसमें है। ये सब नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? अज्ञेय की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो वो है आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक, आंगन के पार द्वार इनकी रचना है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? तो ये मुक्तिबोध रचनावली में है। ठीक है, इस सब में नहीं है। अगला प्रश्न, उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये किस कवि की रचनाएं हैं? ये हैं भारत भूषण अग्रवाल जी की है। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं? तो भारत भूषण अग्रवाल जी की है। ये सब नहीं है। अगला है, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? तो ये गिरजा कुमार माथुर जी को कहा गया है। ठीक है, ये सब नहीं है। नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? तो काल तुझसे होड़ मेरी, ये तो है इनकी, दो आप भी है। ठीक है, तो इनकी जो है उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष भी है। प्रार्थना पुरुष इनकी नहीं है, शमशेर की नहीं, प्रार्थना पुरुष नहीं है। ठीक है, धर्मवीर भारती की कृति है। तो धर्मवीर भारती की कृति है, इसमें तो सभी है। मेरी वाणी गैरिक वसना ये भी है, सपना अभी भी है, ठंडा लोहा भी है। तो इसलिए यहाँ आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। धर्मवीर भारती की कृति है तो इसमें क्या होगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? कीर्ति चौधरी की है। राजकमल चौधरी, नेमचंद्र जैन, संजीव जी की नहीं है। ठीक है, तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। अब यहाँ बताना है तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है तो कौन है? नचिकेता जी नहीं है, और तो ये तीनों शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का कवि कौन है? तीसरा सप्तक का कवि कौन है? तो उपर्युक्त सभी हैं। देवनारायण शाही भी हैं, कुंवर नारायण भी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर नारायण की रचना नहीं है। अब इसमें बताना है कुंवर नारायण की रचना नहीं है। तो यहाँ से देखो, एक कुंवर नारायण की रचना नहीं है। ठीक है, और सब है, प्रवेश हम तुम ये भी है, चक्रव्यूह भी है, और कोई दूसरा नहीं ये भी है। जो नहीं है वो है यहाँ से देखो। ठीक है, एक कुंवर नारायण की रचना नहीं है।
तो शब्दों की शताब्दी काल पात्र कृतियाँ किसकी है, ये बताना है। तो कैलाश बाजपेयी की नहीं है, दुष्यंत कुमार की भी नहीं, श्रीकांत वर्मा की भी नहीं है, तो किसकी, श्री राम वर्मा जी की है। शब्दों की शताब्दी काल पात्र कृतियाँ श्री राम वर्मा जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कैलाश बाजपेयी की नहीं है। ठीक है, तो महास्वप्न का मध्यांतर ये तो है, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर ये भी है इनका, संक्रांत भी है, काल पात्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कैलाश बाजपेयी की नहीं है, तो तीनों है, काल पात्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवितावादी कवि कौन नहीं है। तो ये विजय देव नारायण शाही जी नहीं हैं और सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार हैं। कौन है, मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार हैं। तो इसमें जो है जगदीश चतुर्वेदी तो नहीं है, अशोक बाजपेयी भी नहीं, धूमिल भी नहीं है, तो कौन है, राजकमल चौधरी कंकावती के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक बाजपेयी की रचना कौन सी है। तो अशोक बाजपेयी की रचना शहर अब भी संभावना ये भी है, अन्वियों भी है, एक पतंग अनंत में भी है, तो इसका मतलब है सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। ये बताना है, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1979 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, कल सुनना मुझे और रोटी और संसद कविताएं किसकी है। कल सुनना मुझे, रोटी और संसद कविताएं किसकी है, धूमिल जी की है। ठीक है, ये धूमिल जी की है और किसी की नहीं है। किसकी है, धूमिल जी की है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वर प्रदेश और अपनी केवल धार कविताएं किस कवि की है। तो ये अरुण कमल की है, ये लीलाधर जुगाड़ी की, नंदकिशोर बुद्धिलाल पाल की नहीं है। अगला प्रश्न है, शंबुक किसकी काव्य कृतियां हैं। शंबुक किसकी काव्य कृतियां हैं। तो ये जगदीश गुप्त जी की है। ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं। उपर्युक्त सभी हैं। चौथे तार सप्तक में नंदकिशोर आचार्य भी हैं, राजेंद्र किशोर सिंह भी हैं, अवधेश कुमार भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं। तो वीरेंद्र मिश्र जी हैं। ठीक है, कमलेश्वर जी, सत्यदेव राजहंस, लक्ष्मीकांत वर्मा जी नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ। कविता आंदोलन 1965 में प्रचारित हुआ। ठीक है, ये सब नहीं। कविता के पुरोधा हैं। कविता के पुरोधा कौन है, जगदीश चतुर्वेदी जी हैं। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, नए पत्ते के संपादक कौन हैं। तो नए पत्ते के संपादक जो हैं वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं और लक्ष्मीकांत वर्मा। नए पत्ते के संपादक कौन हैं। तो इसमें दो नाम दिया है, राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा जी, दोनों हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है। तो ये रामदरस मिश्र जी का है। ठीक है, इन सब का नहीं है। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि कहलाते हैं। तो शमशेर जी कहलाते हैं, ये सब नहीं कहलाते। ठीक, नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है। तो ये गिरजा कुमार माथुर से माने हैं। ठीक है, इन सब से नहीं माने हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था, ये बताना है। तो आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था, इन सब से नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमथ्युगाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार हैं। तो कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं।
ठीक है। केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता जी, निराला जी नहीं है। अगला प्रश्न, शाठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है। इसमें राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता नहीं है। ठीक है। सामाजिक यथार्थ की अतिशयता भी नहीं है, पराजय भावना और नैराश्य भी नहीं। तो है क्या? सपाट बयानी और बड़बोलापन, ये सही है इनका। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। तो रोमानियत से युक्त नहीं है। तो है क्या? बिंब विधान से युक्त नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो कितनी नावों में कितनी बार नहीं है, आंगन के पार द्वार पर भी नहीं है, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, इस पे भी नहीं है। तो किस पे है? जापानी लोक कथा पर आधारित हो, तो असाध्य वीणा है। ठीक। अगला प्रश्न, कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ठीक है। तो अज्ञेय जी तो नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं, निराला भी नहीं है। तो है कौन? त्रिलोचन जी हैं। ठीक। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, उक्ति किसकी है? तो ये जो युक्ति है वो मलयज जी की है। ठीक है। इन सब की नहीं है। अगला है, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? हड्डियों में छिपा ज्वर देवराज की तो नहीं है, नरेंद्र मोहन की भी नहीं, मलयज की भी नहीं। किसकी? चंद्रकांत देव ताले की है। हड्डियों में छिपा ज्वर चंद्रकांत देव ताले की है। अगला प्रश्न है, बिपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? अरुण कमल नहीं है, डॉक्टर विनय भी नहीं है, राजेंद्र किशोर भी नहीं है। बिपाशा की हार काव्य के रचयिता कुमार बिकल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे तो ए लक्ष्मीकांत वर्मा जी थे। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, युत्सावादी कविता से जुड़े हैं। तो कौन जुड़े हैं? वीरेंद्र जैन नहीं, गंगा प्रसाद बिमल भी नहीं, दूधनाथ सिंह भी नहीं। तो कौन जुड़े हैं? सलभ श्री राम सिंह जुड़े हैं। युत्सावादी कविता से जुड़े हैं सलभ श्री राम सिंह। अगला प्रश्न है, समय की शिला पर काव्य के कवि हैं। तो शंभुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? तो प्रगतिवाद में नहीं, नई कविता में नहीं, समकालीन कविता में नहीं। किस में रखा था? प्रयोगवाद में रखा था। ठीक है। मनवंतर के रचनाकार हैं। मनवंतर के रचनाकार अज्ञेय जी नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र भी नहीं थे। ठीक है। ये जो है कौन है? शंभुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। धर्मवीर भारती भी नहीं है। अगला प्रश्न है, बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? तो अनिल जोशी का नहीं है, राजेश जोशी का भी नहीं, केदारनाथ सिंह का भी नहीं। बेहतर दुनिया के लिए काव्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। ठीक है। अब इधर जो अगला प्रश्न है वो समकालीन कविता है। ठीक है। कौन सी कविता है? समकालीन कविता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? 60 के दशक से नहीं, 80 के दशक से नहीं, 50 के दशक से नहीं। ठीक है। तो कब से शुरू होता है? 70 के दशक से। समकालीन कविता का दौर 70 के दशक से शुरू होता है। ठीक है। कौन काव्यांदोलन समकालीन नहीं है? काव्यांदोलन समकालीन नहीं है। तो प्रयोगवादी कविता नहीं है। ठीक है। और सब है। अगला प्रश्न है, सहज कविता के समर्थक हैं। तो रविंद्र भ्रमर जी हैं। ठीक है। वीरेंद्र मिश्र, ये लक्ष्मीकांत वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ नहीं शब्द है, ध्यान देना है। ठीक है। तो दूधनाथ जी हैं, लीलाधर जगूड़ी हैं, चंद्रकांत देव ताले हैं। तो कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न, एक और आदमी भी है, एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो ये दूधनाथ सिंह का है। ठीक है। मधुरेश, मलयज, रामदरस मिश्र का नहीं है।
अगला प्रश्न है, जख्म पर धूल काव्य कृति के रचनाकार हैं? मंगलेश डबराल जी नहीं, स्नेहमयी चौधरी नहीं, शंभुनाथ सिंह भी नहीं, तो कौन है? मलयज है। ठीक है, जख्म पर धूल काव्य कृति के रचनाकार कौन? मलयज जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजेश जोशी की रचना कौन सी नहीं है? एक दिन बोलेंगे पेड़ ये तो है, धूप घड़ी भी है, नेपथ्य में हंसी भी है, तो कौन नहीं है? बटने में नहीं है। ठीक है, बटने में नहीं है इनकी। कविताओं में औरत कहती है औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह हैं? तो अनामिका के काव्य संग्रह हैं। किसके हैं? अनामिका के। ठीक है, इन लोगों के नहीं हैं। अगला प्रश्न है, आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार है? आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार हैं तो इंदु जैन जी हैं। ठीक है, इंदु जैन जी हैं। बाल स्वरूप राही, अजीत कुमार, नरेश सक्सेना नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद बिमल की कृति है? तो नेपथ्य में हंसी नहीं है, बहुत हो चुका ये भी नहीं, समय के पास समय ये भी नहीं, तो क्या है? गंगा प्रसाद बिमल की कृति है सन्नाटे से मुठभेड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलपंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? तो विनोद शुक्ल की नहीं है, आलोक धनवा की भी नहीं, गोरख पांडे की भी नहीं है। जलपंखों वाली चिड़िया अनामिका रचनाकार की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना क्या है? गंगा तट है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार हैं? तो विष्णु चंद्र शर्मा नहीं है, देवेंद्र कुमार ये भी नहीं है, हरीश भदानी भी नहीं है, तो कौन है? दूधनाथ सिंह है। सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार दूधनाथ सिंह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये बलदेव बंसी की है। ठीक है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं? कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो मदन कश्यप की तो नहीं है, अनामिका की भी नहीं है, असद जैदी की भी नहीं, तो किसकी है? प्रयाग शुक्ल जी की है। किसकी है? प्रयाग शुक्ल जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ऋतुराज की रचना अंगिरस है कि अबेकस है कि एक मिनट धर्मा और अन्य है कि लेखनी वेला है? इसमें कौन सी है ये बताना है। तो लेखनी वेला है, कौन सी नहीं है? तो लेखनी वेला आंसर सही होगा। ये सब हैं इनके, अबेकस भी है, अंगिरस भी है, एक मिनट धर्मा और अन्य भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? तो ये जो है पंत पर है कि निराला पर है कि प्रसाद पर है कि महादेवी वर्मा पर है? तो महादेवी वर्मा पर तो नहीं है, प्रसाद का भी नहीं, निराला का भी नहीं है। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? तो सुमित्रानंदन पंत पर लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न, 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की है? इला और अमिताभ किस कवि की है? ठीक है, तो ये राजेश जोशी की तो नहीं है, सोम ठाकुर की भी नहीं है, सोनवलकर की भी नहीं है, ये है देवराज की। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? तो ये डॉक्टर जगदीश गुप्त की नहीं है, अनीता राकेश की भी नहीं है, इंदु जैन की भी नहीं, तो किसकी है? डॉक्टर विजय की है। ठीक, एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना डॉक्टर विजय जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? तो श्रीकांत वर्मा जी की है। ठीक है, इन लोगों की नहीं है। अगला प्रश्न है, ये नवोदित कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है?
घर के बाहर है कविता संग्रह किसका है, ये बताना है। तो ये विष्णु नागर जी का है। ठीक है, आलोक भारती, ब्रजेश कृष्ण, प्रभात पांडे का नहीं है। अगला प्रश्न है, लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है। एक बहुत कोमलतान नहीं, लिखे में दुख नहीं, ये भी नहीं, तो क्या है, ये जो है लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है। तो ये दोनों है, इनका उपर्युक्त दोनों है। ठीक है, उपर्युक्त इनका दोनों है। ठीक है, एक बहुत कोमलतान भी है, लिखे में दुख भी है। ठीक, खाली इनका जो है ये वाला काटना है और इनकी दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ। नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो नूरानी बाग में नहीं, लक्ष्य भेद में नहीं, गुलमोहर में भी नहीं, तो किसमें, नृत्य और काव्यानुभूति में हुआ। ठीक है, नृत्य और काव्यानुभूति में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, उमराव जान नवीनतम खंडकाव्य किसका है। उमराव जान नवीनतम खंडकाव्य किसका है, तो बसंत कुमार परिहार का तो नहीं है, अष्टभुजा शुक्ला का भी नहीं, गोपाल दास नीरज का भी नहीं है। ये किसका है, प्रभात पांडे का है। नवोदित मतलब नए कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किस रचनाकार का है। तो ये जो है बोधिसत्व की है। खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह बोधिसत्व। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा, ये सब गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है। फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है, तो ये जो है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का है। ललित शुक्ल, रविशंकर पांडे और मिला गुप्त की नहीं है। ठीक, सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह है। किशोरा शोभती का नहीं, श्रीकांत वर्मा का नहीं, उदय प्रकाश का नहीं, किसका है, जयप्रकाश शर्मा का है। किसका है, जयप्रकाश शर्मा का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं। तो ये जो है उदय प्रकाश जी की हैं। ठीक है, नीलाभ, हेमंत कुकरेती, ओम प्रकाश निगल की नहीं है। स्नेहमयी चौधरी की कविता है, तो उसका उदास चेहरा नहीं, धरती आकाश नहीं, ये लड़की नहीं, क्या है, ठौर ठिकाना। स्नेहमयी चौधरी की कविता है ठौर ठिकाना। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखेंगे, होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ कविताएं किसकी है। राजकुमार कुंभज की है, उमेश चौहान की, अजीत कुमार की, दिव्य रमेश की। तो ये होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ कविताएं राजकुमार कुंभज की है। ठीक है, ये प्रश्न पूरे हुए। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मैं आगे और वीडियो बनाती रहूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।